रही बात बाहर से भाई जो आएंगे, अगर शांति प्रिय तरीका से अब आ जाओ स्वागत है। अगर कोई हा हुल्ला हुड़दंगबाजी करेगा तो पूरे गांव में चर्चाएं चली हुई है, किसी को सहन नहीं किया जाएगा। ये क्रांति के रूप में आगे कोई बड़ी घटना न घटे। अगर आप गांव में शांति प्रिय तरीके से आते हैं तो स्वागत है। अगर आप धमकी के रूप में या किसी टारगेट को लेकर के गांव में आते हैं तो ये बातें सहन नहीं हो। गांव का भाईचारा गांव से चलता है। आप लोग आओगे और आग में घी डाल के उसको और ज़्यादा आग लगाने का कार्य करोगे। जब वो मूर्ति लगा करके बैठे थे तो जाट समाज के लोगों ने यहाँ पे मिट्टी डलवाने का भी काम किया था, उनका सहयोग दिया। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल बैठे हैं उजाना गांव में। आपने बेराबर 4-5 दिन तक एक मामला चला है जो अंबेडकर की मूर्ति को लेकर है। फिलहाल पूरा मामला की जानकारी लेवांगे, किस वजह से मामला चालू होया है और पूरा गांव राम किस मामला में कह रहा है। पास में बैठे हैं सतीश प्रधान, तो उससे बात करांगे। सबसे पहला इस मामला की शुरू तक जानने की कोशिश करांगे। सबसे पहला राम राम जी। राम राम भाई। स्पेशल हरियाणा चैनल के पत्रकार साथी जो हमारे गांव में आए हैं और एक शांति का संदेश लेने के लिए आज गांव में आए हैं। हम इन पूरी टीम का गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। और रही बात प्रधान की, प्रधान नहीं है भाई, हम तो प्रयास टीम के एक सदस्य हैं जो गांव में विकास कार्य करिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो फिलहाल ये जो शैल्या है अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर उजाना गांव में पूरा हरियाणा में वायरल हो रहा है मामला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार का वो चालू है? देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के गांव में एक विवाद, बहुत बड़ा विवाद मैं कहता हूं, पूरे हरियाणा में इसकी वीडियो फैल चुकी हैं जो कि नहीं फैलनी चाहिए थी। और एक दुर्भाग्य की बात यह देखिए, जो हमारे गांव का चमार समाज है उसका 36 बिरादरी के साथ में अच्छा भाईचारा है। पूरे उजाना गांव में 36 बिरादरी का अच्छा भाईचारा है। लेकिन बाहर के जो भीम आर्मी के कुछ सीनियर साथी हैं, जो राजनीतिक आदमी हैं, खास करके उनमें एक वकील है रजत कंसल भाई है हमारे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चमार समाज के नहीं थे, वो जाटों के भी थे, सैनी समाज के भी थे, ब्राह्मण समाज के भी थे। 36 बिरादरी के लिए उन्होंने संविधान लिखा, सबको बराबर अधिकार देने का उन्होंने कार्य किया। तो आप इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक जाति के साथ न जोड़ करके पूरे 36 बिरादरी के लिए इसके बारे में सोचें। और गांव का भाईचारा गांव से चलता है। आप लोग आओगे और आग में घी डाल के उसको और ज़्यादा आग लगाने का कार्य करोगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप दिल से अपने समाज की, जो चमार समाज है, उसकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हो तो आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाइए। उनको ऐसे कार्यक्रमों में बताना चाहिए कि भाईचारा, गांव का भाईचारा गांव से चलता है। समाज बड़ी चीज़ होती है, ना कि किसी समाज के ऊपर टिप्पणी करना। और एक बड़ी दुर्भाग्य की बात, हमारे पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट का गौरव जो कि पंजाब में IPS भाई कुलदीप सहल हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी करी गई। आप देख सकते हो गांव के जो बस स्टैंड के ऊपर बैठे हो, यहाँ पे हमारे पीछे जो फूल लगे हुए हैं सब भाई साहब की देन है। भाई साहब लगातार 10 साल से गांव में कार्य करवा रहे हैं। हम उनके तो जितनी तुलना करें, मतलब अच्छाई गिनाएं उतनी कम है। सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी उनके कार्य गिनवाते। आपको पता है, अगर कोई भी IPS लग जाता है तो गांव में आना तो दूर की बात, गांव के लोगों से संपर्क तोड़ देता है। और हम तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे भाई हमारे गांव से निकल के पंजाब में IPS डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे आज हैं, तो उनके बारे में भी टिप्पणी की जाती है और एक समाज को लेकर के विशेष टिप्पणी की जाती है। तो मैं भीम आर्मी के जितने भी भाई हैं, देखो आप अपने समाज के लिए लड़ाई लड़िए, हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप गांव में शांति प्रिय तरीके से आते हैं तो स्वागत है। अगर आप धमकी के रूप में या किसी टारगेट को लेकर के गाँव में आते हैं तो ये बातें सहन नहीं होंगी। ये पूरा गांव का युवा आपके सामने खड़ा है, आप सबसे अलग अलग बातें करके पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं गांव का भाईचारा बने और गांव में किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर भीमराव की मूर्ति को लेकर के ना तो आपत्ति थी ना अभी है। प्रशासन के साथ इनकी लड़ाई है, प्रशासन के साथ अपनी लड़ाई लड़े। अगर प्रशासन चाहेगा तो अपनी मूर्ति रख लेगा, अन्यथा गाँव को इसमें घसीटना है गलत बात है। अच्छा, बात तो ये थी क्योंकि ऐसी समाज और सरकार के बीच का मामला था यो, लेकिन इसमें जाट कौम को बीच में किस प्रकार से लिया गया है? अगर कौन है जो बीच में जाट को ला रहा है, इस मुद्दे को भड़काने लग रहे हैं?
देखिए, आप देख सकते हो ये मूर्ति लगभग मेरे हिसाब से 20-25 दिन लगे तक स्थापित रही है यहाँ पे। उसके बाद प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने इस मूर्ति को उखाड़ने का काम किया है और यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया कि यह भूमि हरियाणा सरकार की है। हाँ, देखिए, ये ना कि ग्राम पंचायत की भूमि है। अगर ग्राम पंचायत की भूमि होती तो हम बोलते कि सरपंच ने करवा दिया होगा या पंचायत ने करवा दिया, गाँव वालों ने करवा दिया। देखिए, इसमें ना तो किसी पंचायत का रोल है, ना किसी सरपंच का रोल है, ना किसी जाति विशेष का रोल है। आप समाज में भी जाके आइए, मैं कहता हूँ आपको, उनसे इंटरव्यू लीजिए। जब वो मूर्ति लगा करके बैठे थे तो जाट समाज के लोगों ने यहाँ पे मिट्टी डलवाने का भी काम किया था, उनका सहयोग दिया था। किसी ने पैसे देने का कार्य किया था, किसी ने इनके धरने पे जब ये महिलाएं और बुजुर्ग बैठते थे इनके लिए दूध पहुँचाने का काम भी जाट समाज के लोगों ने किया था। मतलब गाँव तो पूरा राजी था। गांव में इस चीज़ को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आपत्ति होती तो ये 20 टन तक मूर्ति यहाँ पे नहीं रहती थी। मैं अभी भी बार बार आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, गांव में अगर कोई कार्य करना है, अगर संविधान आप पढ़ते हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो मूर्ति स्थापना के वैसे खिलाफ थे और आप एक उनकी आड़ में कुछ राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, बाहर के साथी हैं जो। मैं तो मेरे गांव के जो समाज से लोग आते हैं उनसे कहना चाहता हूं, आप जागरूक साथी हो, आप अपने गांव में रहना, हमें मिलकर रहना है सभी ने, पूरा गांव आपके साथ। आप प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ो, ना कि जाति विशेष पर इस मुद्दे को लेकर के जाइए। अच्छा, जो बुधवार का टाइम दिया हुआ, 3 दिन का टाइम दिया गया था जींद कोर्ट में, बस 3 दिन में इतने एससी समाज यहाँ पर आ गए जाना गांव में कि वह मूर्ति टेक देंगे, इतने काफ़ी संख्या मांगे। इस पर पूरा गांव राम की क्या राय है? गांव राम की बात ऐसे है, अगर प्रशासन चाहेगा मूर्ति टिकेगी, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं टिकेगी। गांव राम का तो यही ध्येय है कि गांव में शांति प्रिय बनी रहे, किसी भी जाति का भाईचारा आपस में खराब न हो। रही बात बाहर से भाई जो आएंगे, अगर शांति प्रिय तरीका से अब आ जाओ, स्वागत है। अगर कोई हा हुल्ला हुड़दंगबाजी करेगा तो पूरे गाँव में चर्चाएँ चली हुई है, किसी को सहन नहीं किया जाएगा। ये क्रांति के रूप में आगे कोई बड़ी घटना न घट जाए। तो मैं तो बाहर वालों से तो क्या कहूँगा, जो मेरे गांव के व्यक्ति हैं, समाज से आते हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, आप अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर के गांव में इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। आपकी समस्या का हल गांव से निकलेगा, प्रशासन से निकलेगा। बाहर के साथी अपने भुंडे मुँह करके जाने रहेंगे, किसी से कुछ निकलने वाला नहीं है। अच्छा, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या राय देना चाहोगे पूरे गाँव राम ने भी, और जो यहाँ पर उजाना गाँव में आने वाले उनको भी? मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके मेरे गांव के जो युवा साथी हैं, सभी जातियों से हाथ जोड़ के युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, गांव में कोई भी शरारती तत्व आकर के गांव की छवि को धूमिल करने का काम करें। आप हाथ जोड़ के कैसे भी करें, आप लोगों ने लड़ना नहीं है, शांति प्रिय तरीके से समझाना है। और गांव में किसी भी तरह की हा हुल्ला हुड़दंगबाजी या कोई भी ऐसा अशांति फैलाने का कार्य करे तो उसको रोकने का काम हमने करना है। और रही बात आपके चैनल्स के माध्यम से बोलने की, समाज के जो भीम आर्मी के साथी हैं बाहर वाले, उनसे मैं बोलना चाहता हूं, आप अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेके जाइए। आप अपनी चीज़ को आगे खींचिए। ये नहीं है कि आप जाटों को काट दोगे, ब्राह्मणों को काट दोगे, सैनियों को काट दोगे, आप किसी को नहीं काट सकते। आप अपनी रेखा को लंबी खींचिए, दूसरे समाज की रेखा जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी। बहुत बढ़िया बात कही है पूरे समाज के लिए। तो